पुराना नियम से जाकर हाय हाय। जनता की एक बात आती है कि वो हाउस टैक्स की छूट नहीं देंगे हम, जो बरसों से जा रही है, तो खैर उस पर भी राजी हो गए, छूट मिलेगी। 23-24 का जो एरियर था वो लगभग पहले ही सहमति बन चुकी थी, नहीं लिया जाएगा, और आज उस पर मोहर लग गई। तो 3 जो प्रमुख मांग थी वो तीनों मान ली गई हैं। ये आंदोलन फिर शुरू हो जाएगा किसी भी चीज़ में अगर पालन नहीं हुआ या जनता का शोषण हुआ। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हमारे साथ इस वक्त सभासद राजेश अग्रवाल हैं, जो लगातार सभासद रहते चले आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी की शहर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी हैं। आपने एक बड़ा मामला उठाया था टैक्स को लेकर, बहुत सी जो जनता में बेचैनी है वो मुद्दा आपने उठाया और इसको लेकर सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में आपने धरना भी दिया था। उस दिन बारिश हो रही थी और बारिश में आप भीगते हुए धरने पर बैठे रहे। आपके साथ तमाम लोग जुड़े थे, सभी ऐसे लोग आए थे कि जो व्यापार मंडल के प्रतिनिधि थे, समाज सेवा से जुड़े लोग थे और वो लोग जो मोहल्लों में अहम हैं, जिनके पास इस तरह की शिकायतें पहुंच रही थी कि टैक्स में गड़बड़ियां हैं, और ख़ास तौर से जिस तरह से जीआईएस सर्वे की बात चल रही थी, उसे लेकर आपने धरना दिया और वहां से आवाज़ उठाई थी। आधी लड़ाई आप जीत गए हैं और आधी अभी बाकी है। कहाँ तक ये लड़ाई जाएगी और कहाँ तक आपने जीत हासिल की है, हमारे साथ बात करने के लिए राजेश जी मौजूद हैं। राजेश जी, जिस तरह से आपने ये मामला उठाया था और सब लोग आपके साथ आए थे, अब इसमें जब आपने धरना दिया था उसके बाद क्या हुआ है? देखिए, आज महापौर साहब ने नगर निगम में अपने कक्ष में नगर आयुक्त जी को और सीटीओ कर निर्धारण अधिकारी को बुलाया था और पार्षदों को बुलाया था। जब मैं पहुंचा तो थोड़े मुझ पे देर से सूचना आई थी, मैं देर से पहुंचा था। मैंने देखा कि वहाँ पे तय हो रहा है कि कल से वार्डों में कैंप लगेंगे और जीआईएस सर्वे के आधार पर ही लगेंगे, और जनता को मतलब शोषण ना हो, तो इसलिए पार्षद भी बैठेंगे। मैंने कहा, ये किस नियम के तहत आप कैंप लगवा रहे हो? क्या कर निर्धारण सूची हम पे है? क्या बरेली का 100% सर्वे हो गया है? क्या उस पर नगर आयुक्त जी ने और सबने साइन कर दिए हैं? तो सीटीओ और तमाम जो नियमावली में है कि जो पुराने हाउस होल्ड वाले हैं उनको सम्मिलित तो किया जाएगा, लेकिन उनको नोटिस नहीं दिया जाएगा। मैंने वो नियम भी पढ़वाए और सब बहुत विस्तृत चर्चा हुई। तो मुख्य कर निर्धारण अधिकारी, वो अधिकारी हैं, तो उन्होंने इधर उधर की करी, लेकिन हम उससे डिगे नहीं। उन्होंने कहा कि इसके बाद फिर जनता का अपील करने का राइट नगर निगम में समाप्त हो जाएगा। मैंने वो हमारा हमेशा रहेगा, जनता का हमेशा रहेगा। जब नगर आयुक्त से सेटिस्फाइड नहीं होगा तो जाएगा कोर्ट। 472 में वो बात हुई। तो इसके तहत फिर ये तय हुआ कि वार्डों में कैंप नहीं लगेंगे, और जो जनता पुरानी है टैक्स पेयर, वो सिर्फ सेल्फ असेसमेंट का एक फॉर्म देगी। उसमें कोई भी उसका चाहे वो गलत दे या सही दे, मंजूर होगा। कोई इंस्पेक्टर राज वहाँ नहीं चलेगा। हाँ, एक नगर निगम अधिनियम में नियम है, नियमावली में नियम है कि 10% केसों की स्क्रूटनी नगर आयुक्त कर सकते हैं, तो वो करेंगे। नोटिस भेजेंगे, वो भी धारा 213 में रिटन में भेजे जाएंगे, मुँह जबानी नहीं। ये नहीं कि आदमी जनता को शोषण करने पहुंच गया, जीआईएस में तो तुम्हारा इतना दिखा रहा है और तुमने सेल्फ असेसमेंट में कम का फॉर्म भरा है, वो कुछ नहीं। लेकिन मेरी जनता से अपील है, अपना टैक्स पूरा भरें। ये अगर आपको एक छूट मिली है, हमने संघर्ष किया, सबने संघर्ष किया, मेयर साहब ने भी सहयोग दिया, तो आप उसका फ़ायदा जनहित में उठाएं, ना कि उसको कम बढ़। तो फिर जनता की एक बात आती है कि वो हाउस टैक्स की छूट नहीं देंगे हम, जो बरसों से जा रही है। बोले हमें वो नहीं मिल रहा है, बोर्ड का पास किया हुआ प्रस्ताव। अब आप सोचिए, नगर पालिका थी 70-80 साल पहले, प्रस्ताव होगा कहाँ, और है भी तो वो परंपरा में चल रहा है। तो खैर उस पर भी राजी हो गए, छूट मिलेगी। फिर उन्होंने एक पेज डाल दिया, बोले साहब जिस घर में मिश्रित भू उपयोग है कि एक हिस्से में दुकान चल रही है 10 बाई 10 की 100 फीट की, और 1000 फीट में या 10,000 फीट में आदमी रह रहा है, तो हम छूट नहीं देंगे। हमने अगर वो अपने बच्चे को दान दे दे 5,000 रुपये में, उत्तर प्रदेश सरकार की स्कीम है, रसीद कटवा के, तब क्या मानोगे? तब आवासीय मानेंगे। मैंने कोई कोई ऐसे लोग हैं कि 10 रुपये में रह रहे हैं, केस भी लड़ रहा है, और मकान मालिक उसका कॉमर्शियल का टैक्स भर रहा है। मान लो हम एक दुकान चला रहे हैं और वो दुकान में हमें किराया तो 100 रुपये मिल रहा है बाबा आदम का, लेकिन हमारा टैक्स उस पर 5,000 का बन रहा है। किराएदार तो देगा नहीं, वो 5,000 मकान मालिक दे रहा है। मैंने उसमें उसकी आवासीय की भी आप छूट काट देंगे, ये तो नाजायज़ है। खैर वो उस पर भी राजी हो गए, वो भी छूट मिल रही है। 23-24 का जो एरियर था वो लगभग पहले ही सहमति बन चुकी थी, नहीं लिया जाएगा, और आज उस पर मोहर लग गई। तो 3 जो प्रमुख मांग थी वो तीनों मान ली गई हैं, लेकिन जो नगर निगम की कार्यशैली है वो थोड़ी सी संदेह वाली होती है।
मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो हम आंदोलन कर रहे थे और मजबूती वाला आंदोलन कर रहे थे, उसमें समाज के हर वर्ग, हर दल के लोगों का समर्थन था, चाहे वो किसी पार्टी का हो। वो आंदोलन हमने समाप्त नहीं किया है, हमने वो आंदोलन स्थगित कर दिया है, इस वायदे के साथ सबके कि जनता के संग कुछ गलत नहीं होगा। अगर हम आज भी आंदोलन चलाते रहें तो ये गलत है। आज हम शाम को अपने सब पदाधिकारी और जो जिन्होंने भी साथ दिया उनका आभार प्रकट करेंगे, लेकिन ये आंदोलन उसी मिनट फिर शुरू हो जाएगा, उससे ज़्यादा मजबूती से हो जाएगा। जो बातें मैंने आपको अब तक बताई, उनमें से 3 में किसी भी चीज़ में अगर पालन नहीं हुआ या जनता का शोषण हुआ, वो शोषण बर्दाश्त नहीं है। पालन होना चाहिए नियमों का जो तय हुए हैं, और जो जनता है उसके पास कोई इंस्पेक्टर, बाबू, अधिकारी नहीं जाएगा। हम कहते हैं जनता ने गलत भरा, उसका स्क्रूटनी में ले लो, उसके खिलाफ कार्रवाई करो जो नियमों के तहत है। लेकिन जीआईएस सर्वे, मैंने हाई कोर्ट का भी बताया, जीआईएस सर्वे जो है वो इनके सहूलियत के लिए है, उससे असेसमेंट नहीं कर सकते। ये तमाम बातें अपनी मजबूती से रखी जनता के बल पे और सब मानने को बाध्य हुए। उसी के आधार पे मेयर साहब को अपना निर्णय लेने में सुविधा हुई। जब नियम कायदे से आप बात रखोगे तो मैं समझता हूँ जो जनता का जनप्रतिनिधि है उसमें और ताकत आ जाती है। जो मीटिंग में तय हुआ है ये कोई आपको लिखित में दिया जाएगा या कैसे जो जो लागू हुआ है वहाँ पे बाहर दिखाई देगा? देखिए, मीटिंग के उपरांत मेयर साहब ने अपने स्टैनो को बुला के ये सब बातें ब्रीफ कराई हैं, और उसकी एक कॉपी हम लोग भी लेंगे और वो रखेंगे। और मान लीजिए ये इनमें से एक भी पालन ना हो, या 2 ना पालन हो, या तीनों ना हो, या तीनों हों, तो हम पे रास्ते तो खुले हुए हैं। और हमने बिल भी दिखाए कि अच्छा, हमने ये भी आवाज़ उठाई, हमने ये बैंकों की तरह यहाँ कंप्यूटर सिस्टम नहीं है कि बैंकों में क्या होता है कि नीचे वाले ने चेक पास किया तो अफसर, मैनेजर उसको वो करता है अप्रूव्ड। यहाँ क्या है, आउटसाइडर कंप्यूटर में बैठे हैं, वो आपका 10 लाख का बिल 10,000 कर देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। नगर आयोग उसे अथोराइज थोड़ा ना कर रही हैं, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी और उनके चंद लोगों पे है वो कंप्यूटर। तो यहाँ पारदर्शिता तो है ही नहीं। तो मैनुअली जो है वो कर निर्धारण सूची बनती है, नियम में है, वो सूची बनाओ। अगर आज हमें आपने वो सूची अपने साइनों की दे दी, उसमें आपके टैक्स 10 लाख है इस भवन का, कल को 10.15 होता है तो भी हमें दिखेगा, 10:45 होता है हमें तब भी दिखेगा। अभी क्या है, सब कुछ कंप्यूटर के अंदर है। किसी की 10 लाख की आईडी ख़त्म कर दो जड़ से, हमें क्या पता लगेगा? किसी की बढ़ा दो, हमें क्या पता लगेगा? फाइल भले ही चल रही है कागजों में, लेकिन दूसरी तरफ खेल भी हो रहा है अपने आप में। तो हम ये खेल बंद करके आए हैं। इस तरह जनता को दिक्कतें थीं वो दूर करके आए हैं, और जनता का शोषण ना हो ये सब करके आए हैं। और मुझे उम्मीद है कि इसमें से कोई भी ऐसा काम नहीं है, क्योंकि हम लोग बोर्ड में भी मिलते हैं, महापौर भी हमारे लोकल के हैं, उन्हें भी चुनाव लड़ना है, तो वो गलत नहीं करेंगे। मैं उनकी तरफ से आश्वासित करता हूं कि हमारे अधिकारी माननीय महापौर के कारण और हम बोर्ड के सदस्यों के कारण जो आज बातें हुई हैं उसका अक्षर अक्षर पालन करेंगे। राजेश जी, ये मामला ऐसा है कि इसमें जैसे आप भी पार्षद हैं और बहुत से पार्षद हैं, सभी को इस समस्याओं का सामना करना पड़ता है और शिकायतें सुननी पड़ती हैं। टैक्स एक ऐसा मुद्दा है कि जो हमेशा ही विवादित रहा है। तो कोई अंदर जैसे बोर्ड में या कार्यकारिणी में बैठकर कोई ऐसा तय नहीं हो सकता कि जो आप जैसे बता रहे हैं कि कंप्यूटर ऑपरेटर आउटसाइडर हैं, आउटसोर्सिंग से लिए गए हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं उसमें, तो कोई एक ऐसी नीति बने कि जो नगर निगम के भी हित में हो, जनता की शिकायतें जो हैं वो भी दूर हो सकें? बिल्कुल, हमने एक बात ये भी रखी, वो पिछला सॉफ्टवेयर का रिकॉर्ड नहीं रखना चाहते थे। वो हमें नियमों का हवाला दे रहे थे कि जब नया असेसमेंट होता है तो पुराना कुछ नहीं होता। मैंने अभी एक राजनीतिक पार्टी पे सन 90 का केस खुल गया, इनकम टैक्स अधिकारी हमें 15 साल पुराने केस में भी बुला लेता है। तो हम व्यापारी लोग अपना रिकॉर्ड रखते हैं, आप क्यों नहीं रखेंगे? तो वो तो रखना पड़ेगा, तो वो पुराना रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। जो बात आप कह रहे हो, मैं कर निर्धारण सूची जो है वो बनवा के रहूँगा, उसमें सब करदाता चढ़ेंगे, मतलब कोशिश रहेगी। क्योंकि देखिए, हम पे कोई ऐसी पावर नहीं है जो हम अधिकारियों को, हम अपनी बोर्ड में बात रख के और जनता के बीच से बात रख के अपनी बात मनवा लेते हैं। हम
50 बातें उठाते हैं, हो सकता है हमारी 45 ना सुनी जाती हों, लेकिन कहीं ना कहीं बात रख के फ़ायदा मिलता है शहर को भी, और अधिकारियों में बह रहता है कि ये अगली बोर्ड बैठक में फिर हमसे पूछेंगे। तो आपकी जो बात आई है वो पारदर्शिता की बात है। निश्चित बात है, आज से बहुत अंतर दिखेगा, डर बैठेगा लोगों में कि हम निगम के करदाताओं के पास फालतू नहीं जाएं। जी। अभी आपने राजेश अग्रवाल को सुना। आप बहुत सी चीज़ें नगर निगम में तय कर कर आए हैं, महापौर भी थे और कुछ अधिकारी भी उसमें बैठे थे। अब इसका क्या रिजल्ट सामने आता है उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन एक लड़ाई जो शुरू की गई थी उस लड़ाई में अब जीत की उम्मीदें बनती दिखाई दे रही हैं, और ये जीत जनता के लिए राहत वाली होगी, जिस तरह से राजेश अग्रवाल जी बता रहे हैं। हमसे बात करने की बहुत थैंक यू।